मान लीजिए किसी पर मर्डर का इल्जाम है, लेकिन उसका कोई मोटिव नहीं मिलता, तो क्या वो बच जाएगा या सिर्फ प्रूफ ही काफी है जेल भेजने के लिए? आज हम समझेंगे क्रिमिनल लॉ में ज्यादा पावरफुल क्या होता है, मोटिव या सॉलिड एविडेंस, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्लियर गाइडलाइंस दी है। मोटिव मतलब क्राइम करने का रीजन, जैसे पैसा, दुश्मनी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, रिलेशनशिप। लेकिन याद रखिए, मोटिव क्राइम का रीजन होता है, प्रूफ क्राइम का एविडेंस होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सेक्शन 8 मोटिव रिलेवेंट एक्ट होता है, और नए कानून के हिसाब से अब आपका जो कि सेक्शन 6 का पार्ट रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट लीडिंग केस है वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम। कोर्ट ने कहा, अगर डायरेक्ट एविडेंस स्ट्रॉन्ग है तो मोटिव का अब्सेंस फेटल नहीं है। रथुनी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मोटिव हर केस में प्रूव करना जरूरी नहीं। कई बार मोटिव एक्यूज के माइंड में ही होता है। तीसरा केस, सुरेंद्र पाल जैन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ने कहा, अगर प्रोसिक्यूशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंड कर रही है तो मोटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एक केस है मेरे पास में, सीसीटीवी में क्लियर वीडियो है, एक्यूज ने गोली मारी। यहाँ मोटिव हो या ना हो, वीडियो स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। एक और केस लीजिए, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ओनली सर्कमस्टेंसेस एविडेंस। यहाँ मोटिव चेन कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक रूल है, वो आप ध्यान में रखना। डायरेक्ट एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो तो मोटिव हमेशा सेकेंडरी होगा, और सेकेंड सर्कमस्टेंशियल केस हो तो मोटिव इंपॉर्टेंट लिंक होता है। लेकिन सिर्फ मोटिव से कन्विक्शन नहीं हो सकती, प्रूफ होना चाहिए। मोटिव क्राइम का रीजन हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन का बेस सिर्फ सॉलिड एविडेंस होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि अब्सेंस ऑफ मोटिव इज फेटल, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, नो। अगर डायरेक्टिव एविडेंस रिलायबल है तो मोटिव का अब्सेंस केस को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। याद रखिए, मोटिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रूफ पावरफुल है। अगर आप जुडिशरी एस्पायरेंट हो तो ऐसे प्रैक्टिकल क्रिमिनल लॉ कंसेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिरेक एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।